नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता देता हूं कि कोरोना वॉरियर्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला लिया है जिससे एक विशेष किस्म के लोग, एक विशेष किस्म की जमात, जिनको देश के अंदर प्रशासन को, न्याय व्यवस्था को और जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अथवा सभी प्रशासनिक सेवाओं और प्रशासनिक लोगों को, कर्मचारियों को धता बताने में ही मज़ा आता है, जिनको भारत के कानून से समस्या है, उन लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो सबसे पहले कमेंट में ठोकें जय श्री राम का नारा, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो इस देश के साथ नहीं है वो राम के साथ भी नहीं है, और जो राम के साथ है वो इस देश के साथ भी है। ये बात तो आज क्लियर कट हो चुकी है। तो तुरंत लिखें कमेंट में जय श्री राम, या फिर चाहें तो लिखें जय योगी राज क्योंकि ये योगी राज ही इस देश में आज राम राज का एक, जिसे कहते हैं राम राज का छोटा सा नमूना है। योगी राज में ही राम राज का नमूना है, और कहीं और जगह तो जिसे कहते हैं राम नहीं हराम का राज्य चलता था पहले। बहरहाल स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और प्रत्येक कोरोना वॉरियर की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाया है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार काबिल तारीफ़ है। इस कानून में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को योगी कैबिनेट ने भी पास कर दिया है। उन्होंने पास कर दिया इस कानून को, और इस नए कानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे छोटी सज़ा है वो है 6 महीने। तो मैं समझता हूँ थूकने के लिए कोई भी व्यक्ति 6 महीने की सज़ा नहीं उठाना चाहेगा, और अगर ये पाया गया कि जो मंशा है वो मतलब एक वाकई एक हेट के पर्पज़ से और एक जो है समाज में कोरोना फैलाने के पर्पज़ से अगर थूका गया है किसी व्यक्ति के मुँह पे, तो जिसे कहते हैं कि ये सज़ा लंबी जाएगी, 7 साल तक की सज़ा है। तो अब दोबारा थूकने से पहले जमातियों एक बार सोच लेना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि योगी के राज में ना तो देर है और ना ही अंधेर है। दोस्तों, इसके साथ ही चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों और किसी भी कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या गंदगी फैलाने पर आइसोलेशन और किसी प्रकार का जो आइसोलेशन का नियम है, यानी कि जो क्वारंटीन का नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है, उनको तोड़ने पर भी बेहद कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसमें 2 से लेकर 5 साल तक की सज़ा और 50,000 से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो अगली बार अगर आप घर से बाहर निकलें और आपको लग रहा है कि आपको दुकान पर सामान मिलने में देरी हो रही है, तो लाइन तोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर आपको जो है सामान, शायद चाहे एक दूध का पैकेट लेने जा रहे हो, लेकिन एक दूध का पैकेट आपको आपकी इस भारी सी गलती की, इस छोटी सी गलती की वजह से आपको भारी जुर्माना 5 लाख रुपए का दूध का पैकेट, 2 लाख रुपए का दूध का पैकेट पड़ सकता है अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ते हैं तो दोस्तों, इसीलिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपने साथ ही साथ समाज का भी ख्याल रखें। ये बेहद आवश्यक है इस समय, विशेषकर एक ऐसे समय पर जहाँ पर कुछ विशेष किस्म के लोगों को, जो कि शाहीन बाग का समर्थन करते हैं, जो कि CAA कानून का विरोध करते हैं, जो 370 धारा के हटने से जिन लोगों को पीछे मिर्च लगनी शुरू हो गई थी, ऐसे यही वो लोग हैं सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा क्या कहें, बल्कि पूरी तरह से 99% यही लोग हैं, 99.99% यही लोग हैं, उसी जमाती किस्म के लोग हैं जिनको बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनना पसंद आता है। और ऐसे वक्त में भी जब देश एक भारी संकट की घड़ी से गुजर रहा है, तब भी ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, इनके ऊपर थूक रहे हैं, अस्पतालों में नंगे होकर नाच रहे हैं, जो फीमेल नर्सेज़ हैं उनके साथ अभद्र टिप्पणियां कस रहे हैं, हॉस्पिटल में पॉर्न वीडियो देख रहे हैं। यानी आप जो पैसा PM केयर में दे रहे हैं
कहीं ना कहीं कुछ विशेष किस्म के ऐसे जमाती लोग हैं, कुछ ऐसी जमातों के लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इस अवसर का भी वो पूरा दुरुपयोग जो कर सकते हैं कर रहे हैं, ताकि सरकारी व्यवस्थाओं को धता बताया जा सके, सरकार की करे गए सभी प्रयासों को विफल किया जा सके। इस समय एक विशेष समुदाय के लोगों का धार्मिक पर्व चल रहा है। धार्मिक पर्व कहें या अधार्मिक पर्व कहें, जो चाहे कहें, हम नहीं जानते, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग इस समय बाहर निकल रहे हैं और जो है खमीरी रोटी ख़रीद रहे हैं, चांद मियाँ की रोटी ख़रीदी जा रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ धड़ल्ले से ये लोग पुलिस के बार मना करने पर आपने कई बार विशेषकर उत्तर प्रदेश से ही 90% ऐसी वीडियो देखी होंगी जहां पर जमातियों की तोड़ाई करी गई है, क्योंकि बाकी अन्य राज्यों में तो राज्य सरकारों में इतना दम ही नहीं है कि ऐसे कड़े एक्शन उठा सकें योगी जी की तरह, कि जो लोग साफ दिख रहा है कि प्रशासन को धता बता रहे हैं, न्याय व्यवस्था को धता बता रहे हैं, पुलिस को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और केवल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हो रही है वो वाकई बाकी अन्य राज्यों के लिए एक जिसे कह सकते हैं एक प्रकार का उदाहरण है। तो ये इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार वाकई काबिल तारीफ़ है। अभी आपको ये भी बता देते हैं कि वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटीन का उल्लंघन करने, अस्पताल से भागने और अश्लील व अभद्र आचरण करने पर 1 से 3 साल की सज़ा और 10,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। लॉकडाउन तोड़ने और कोरोना फैलाने वालों के लिए भी कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान है। इस अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई कोरोना मरीज़ स्वयं को छिपाएगा या जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो उसे 1 से 3 साल की यात्रा हो सकती है और 50,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए अध्यादेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित 7 अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। दूसरा 3 सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देना होगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से जो योगी जी ने एक नेटवर्क बनाया है कोरोना से लड़ने के लिए, और ये वाकई एक बेहद मतलब काबिल तारीफ़ है। लेकिन अभी अगर हम देश भर की बात करें तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि किस तरीके से कोरोना वायरस मतलब केवल दिल्ली महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से फैल रहा है उसके बारे में आपको हम कुछ नए आंकड़े आप तक शेयर करना चाहते हैं कि 30 अप्रैल की भी अगर बात करें तो 30 अप्रैल तक देश में जो कुल कंफर्म केस थे वो केवल 33,000 थे, जो कि 4 दिन बाद यानी 5 मई को बढ़कर 46,000 और आज 49,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यानी तकरीबन 50,000 मामले कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस के भारत में पार हो चुके हैं तकरीबन। यानी 4 दिन में करीब 13,000 नए मामले सामने आए, जो कि बेहद डरा देने वाला है। लेकिन सतर्कता बरतना डरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49,000 को भी पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों में 3900 से भी ज़्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 195 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 46,433 थी, जो कि अब 49,000 जो लेटेस्ट अपडेट है 49,000 पार हो चुकी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना वायरस के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा किस प्रकार से हम हॉकफीड न्यूज़ में भी पहले अपने ऑफिस से वीडियो शूट करते थे। काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ और स्टाफ था और वक्त और हालात के ज़रूरत के मद्देनज़र हमने भी क्या किया, अब अपने घर से काम कर रहे हैं। हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो एडिटर्स हैं और हमारे एंकर, वो सभी लोग अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हॉकफीड न्यूज़ एक ज़िम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है। हमने भारत सरकार के लॉकडाउन लगाने से पहले ही 2-3 दिन पहले ही हमने अपने ऑफिस के सभी कर्मचारियों को घर से काम कर देने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी। हमारे सभी कर्मचारी अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं। हमारा ऑफिस फ़िलहाल के लिए बंद है, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब ही हम अपना ऑफिस खोलेंगे। तब तक हम घर से ही काम करेंगे, आपको डेली समाचार देंगे। हॉकफीड न्यूज़ एक आज आप लोगों के साथ जुड़कर हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि आज 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों का हमारा परिवार है हॉकफीड न्यूज़ में। 25 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं हमारे, और
ये जो परिवार है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये सिर्फ आप लोगों के प्यार, आप लोगों की जिसे कहते हैं कि हमारे साथ साथ आप लोगों की भी एक निष्ठा है, एक आस्था है आप लोगों की हमारे चैनल में। आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश के सभी लोगों को जागरूक बनाकर रखिए। और अंत में वही कहना चाहूँगा, हैशटैग स्टे होम स्टे अलर्ट। इस समय घर में रहकर सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।